किसका है? वो बोले कि ये घर जो है ये पानु नायक नाम से एक ब्राह्मण का है, लेकिन वो यहाँ पर रहते नहीं, उन्हें तकलीफ है यहाँ पर, इस घर में कुछ उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, इस वजह से वो अंदर गांव में रहते हैं। बाजार में उनका घर है। भाई साहब वो चाबी, घर की चाबी लाने के लिए उस ब्राह्मण के घर में पहुंचती है, पत्नी से मिलती है, कहती है कि ऐसे ऐसे हमारे महाराज जो हैं वो आए हुए हैं, रहने के लिए हमें घर चाहिए, तो आपके घर को ताला लगा हुआ है, इस वजह से अगर आप कुछ दिनों के लिए, भगवान जब तक यहाँ पर रहे तब तक अगर आप अपना घर भगवान को दे दें तो। वो कहती है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर उस घर में देवताएं निवास करती हैं, भूत निवास करते हैं, इस वजह से हम भी उस घर में नहीं रहते। और जब से हम उस घर में एक बार रहने के लिए गए तो हमारे को कुछ ऐसे अनुभव आए जिस वजह से हमने वो घर छोड़ दिया। बाईसा कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे को ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं होगी, हमारे साथ तो भगवान है। बाईसा ने चाबी ले ली, चाबी खोली, भगवान अंदर रहने लगते हैं और सभी लोग हैरान हो गए कि इस घर में तो एक भी रात कोई नहीं रुक सकता, लेकिन भगवान तो यहाँ पर खुशी से रह रहे हैं। मेरे उजड़े दिल की बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते, आप जिस बस्ती में नहीं बसते उस बस्ती में पाप बसते हैं। जिस घर में भगवान नहीं है उसी घर में पाप है, और जिस घर में भगवान निवास करते हैं उस घर में पाप निवास नहीं कर सकते। बाईसा रोज, अब बाईसा का उस घर में आना जाना हो गया, पारू नायक के घर रोज भिक्षा मांगने के लिए जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो माता अपना दुख व्यक्त करती है, वो कहती है कि हम बहुत दुखी हैं। बाईसा कहती क्यों, क्या बात हुई? वो कहती कि मेरे जो पति हैं उनको वात तकलीफ है। इस शरीर में 3 प्रकार की तकलीफें होती हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 प्रकार की सामग्रियां इस शरीर के अंदर है। कोई भी सामग्री अगर घट बढ़ जाए तो ये शरीर यंत्र, ये जो यंत्र है ये बिगड़ जाता है। उनको जॉइंट्स की तकलीफ है। जॉइंट्स की तकलीफ की वजह से देख लो कि वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकते। कितना इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए। बाईसा काहू को परोसो है जरते जमाने बीच, काहू को परोसो शाह पातशाह मीत पे, काहू को परोसो 4 चतर चलाकी पे, मोको तो परोसो है श्री चक्रधर महाराज पे। जो भक्त है उसका भरोसा देखिए, उसकी सन्मुखता देखिए कैसी है। वो भक्त क्या कहती है, बाईसा क्या कहती है? बाईसा कहती है कि अगर ठीक होना चाहती है तो हमारे महाराज के पास इनको लेकर के आओ, हमारे महाराज के पास जो आता है वो ठीक ही हो जाता है। एक ही भरोसा, एक ही सन्मुखता उसके अंदर है। आई पानु नायक को जब लेकर के आए, उसने अनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, ऐसे 5 कपड़े उसने धारण किए हुए हैं। और श्रीनगर में आपने देखा होगा कि सर्दी को दूर करने के लिए छोटी छोटी अंगीठियां होती हैं, वो अपने अंदर रखते हैं, सेकने के लिए अंदर ही सिकती रहती हैं। वो अंगीठियां भी उसके साथ है। क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ है जॉइंट्स की, सेकता रहता है 24 घंटे। ऐसा वो भगवान के पास आया, एक ही दिन के दर्शन, एक ही दिन की सन्मुखता, एक ही घंटे की सन्मुखता। भगवान उसको कहते हैं कि पानु नायक बहुत दुख में हो। वो कहता है जी महाराज। अच्छा, भगवान कहते हैं कि ये जो वस्त्र तूने पहने हैं ना ये उतार दे,
कोई बात नहीं। वो कहता महाराज जो हल्के वस्त्र हैं वो उतार देता हूं, लेकिन भारी वस्त्र हैं वो नहीं उतार सकता क्योंकि तकलीफ बहुत है मुझे। भगवान कहते हैं ठीक है, फिर जितने उतारता है उतने उतार। उसने उतारे, कोई तकलीफ नहीं हुई। आखिर में जब दूसरे दिन भगवान के दूसरे दिन दर्शन करने के लिए आया, जो सिकाई करने के लिए अंगीठियां रखता था, भगवान कहते छोड़ दे इसको, तू बिल्कुल ठीक है। सन्मुख था, भगवान ने उसको ठीक कर दिया। वो आया समुद्र के पास, लेकिन दुष्ट रूप क्रियाएं ही ले गया वापस। भगवान ने उसको ठीक कर दिया। वो कहता महाराज बिल्कुल ठीक है, आप महान हैं। बस इतना ही हाथ जोड़ करके चला गया। लेकिन भाई देव व्यास वैसे नहीं है। भाई देव व्यास सन्मुख हुए, लेकिन कुछ ऐसा भी काम कर गए जिस काम से उनको वो अनर्घ रत्न प्राप्त हुआ, जो अनर्घ रत्न का कोई भी मूल्य नहीं। वो कौन सा अनर्घ रत्न? हमारे पक्षकार कहते हैं कि अनर्घ रत्न ते भाव क्रिया। सन्मुख प्रत्येक जीव होता है, परंतु दुख ये बात का है कि थोड़ी देर बाद वो विमुख भी हो जाता है। जब उसकी तकलीफ दूर हो जाती है वो छोड़ जाता है भगवान को। लेकिन भाई देव अपनी तकलीफ भी दूर करवाई उसने, लेकिन उस तकलीफ को दूर करवाने के बाद कुछ ऐसा कर गया कि भगवान के साथ उसका नाम जुड़ गया। कैसे? कि उसको वो भाव क्रिया जो घड़ी, जो वो बेर अपने जूठे खाता, जूठे नहीं है वो। भगवान ने उस बेरों को जूठा नहीं कहा। भगवान कहते हैं ये बेर जूठे नहीं है। ये बेर जूठे हो सकते हैं, लेकिन इसका भाव जूठा नहीं है। वो अनर्घ रत्न, वो भाव क्रिया ही हमारे शास्त्र में इस प्रकार से कही जाती है कि भाव जो है वो अनियत फल दे। जो हमारा भाव के ऊपर डिपेंड है कि हम भगवान के पास से क्या लेना चाहते हैं। और भगवान भाव के बारे में बोलते हैं कि आउए चा भाव कायसिया काना पूरे वासना प्रेम वारिया सरे। अगर हम इसको प्रेम भी दे दें तो भी इसके आगे कम है, क्योंकि इसकी भाव शुद्ध है। और देखिए कि परमात्मा का सबसे बड़ा अगर साधन है तो वो प्रेम साधन है। भगवान कहते हैं कि भाव के आगे प्रेम भी गौण है। हम ये सोचने में विवश हो जाते हैं कि इस जीव को क्या दे दें, और वो भाव क्रिया भाई देव के जीवन में घड़ी। भाई देव ने वो बेर भगवान के आगे रखे, सन्मुख, उसने अपनी सन्मुखता जो है वो नहीं छोड़ी। वो कहता है कि मेरे नजदीक रहना, मेरे आस पास पास